नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान विषय के मॉडल पेपर की, जो आपके RSCET द्वारा जारी पैटर्न पर आधारित हैं और ये आपके 4 अप्रैल 2023 की जो महत्वपूर्ण परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। तो सही आंसर है इसका मेलामाइन अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही जो है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जो करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दब गए थे, उनसे जो ईंधन का निर्माण हुआ है वो होता है जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए क्या उपयोगी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी है। जबकि जल से भी आग बुझाते हैं, लेकिन जल जो है ज्वलनशील पेट्रोल जैसे पदार्थ को आग बुझाने के लिए सहायक नहीं होता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो तो आग को जलाने में सहायक होता है, तो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सत्य और असत्य आपको चिन्हित करना है। तो पहला है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका होता है। तो ये कथन आपका सत्य है, तो इसके अंदर ट्रू या सत्य अंकित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में लड़कों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। तो ये क्वेश्चन जो है या कथन जो है गलत है, क्योंकि जो लड़कों का स्वर होता है वो निम्न तारत्व वाला होता है, जबकि मच्छर का जो ध्वनि होती है और जो लड़कियों की और छोटे बच्चों की आवाज़ जो होती है वो उच्च तारत्व वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती हैं। तो इसका आंसर है सत्य है। ये क्वेश्चन, ये कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर माचिस की तीली स्वयं आग क्यों नहीं पकड़ती? तो जो माचिस की तीली का ज्वलन ताप होता है वो कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है, इसलिए वह स्वयं आग नहीं पकड़ती। लेकिन जब उसको माचिस के ऊपर रगड़ा जाता है तो घर्षण के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो उसका जो ताप है वो बढ़ जाता है और वो ज्वाला पकड़ लेती है और जलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2 जंतु के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक विखंडन द्वारा जनन होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम ऐसे जीव जंतु है जिनमें अलैंगिक जनन जो है विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन से होता है? तो ये एड्रिनलिन हार्मोन से होता है, जो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सरल विद्युतदर्शी का चित्र बनाइए और इसी के साथ सौर परिवार का चित्र बनाइए। तो ये दोनों चित्र एक साथ देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाना है, जिसमें आपके एक कांच का जार हो जाएगा, उसके अंदर आपको धात्विक छड़ और स्वर्ण पत्ती उसके साथ में लेनी है, और ये जो है छड़ होगी आपकी आवेशित छड़ होगी। इस प्रकार से आपको सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाना है। नेक्स्ट है आपके सौर परिवार का चित्र बनाना है, नामांकित चित्र। तो इस प्रकार से सूर्य जो इसके केंद्र में होगा और बाकी जो ग्रह हैं वो चारों ओर चक्कर लगाएंगे। इसमें पहला होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। इस प्रकार से आपको क्रम से ग्रहों के नाम लिखने और इसमें इनका आकार का भी ध्यान रखना है। जैसे बृहस्पति जो हो गया सबसे बड़ा ग्रह हो गया, उसके बाद में शनि हो गया, शनि के चारों ओर जो वलय होती है उसको भी आपको दर्शाना है। इस प्रकार से आपको सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमारे जीवन में कौन कौन से सूक्ष्म जीव क्या क्या काम आते हैं वो देख लेते हैं। पहला जो है, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु जो होता है वो दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। नेक्स्ट है, जो कुछ जीवाणु होते हैं वो पनीर, अचार और अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, बेकिंग उद्योग जो होता है उसके अंदर यीस्ट का उपयोग किया जाता है, जो ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, जीवाणु और कवक। कुछ जीवाणु और कवक जो होते हैं अनेक प्रकार के प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण में उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से आपको सूक्ष्म जीवों के उपयोग लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती हैं। तो प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक जो होता है वायु और जल से कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है, तो उसका संक्षारण जो होता है वो आसानी से नहीं होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है, विभिन्न जो रसायन होते हैं उनको प्लास्टिक की बोतलों में संचित किया जाता है। इसका भी ये कारण है कि ये असंक्षारक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट जो उपयोग है इसका, सभी प्रकार के भोजन जो होते हैं उनको भंडारण भी प्लास्टिक के पात्रों के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है, अचार और पानी का जो उपयोग है, पानी का जो भंडारण है वो भी प्लास्टिक के पात्रों में, प्लास्टिक की बोतल में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके जो है प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है, इसके उदाहरण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपके एक समूह में कुछ स्थानों के नाम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित कुछ
वस्तुओं या पदार्थों के नाम दिए हुए हैं, उनको आपको मिलान करना है। तो पहला हो गया लंदन। लंदन में क्या है, कोयला और प्राकृतिक गैस के भंडार भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और पेंसिल्वेनिया जो है वो वहाँ पे क्या हुआ था, प्रथम तेल का खनिज तेल या पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है उसका जो प्रथम कुआं था वो पेंसिल्वेनिया में था। नेक्स्ट है असम। तो असम में पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा या केजी बेसिन भी इसको कहते हैं, इसे यहाँ पे क्या पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको मिलान करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सत्य और असत्य अंकित करने हैं, निशान लगाने। तो पहला जो है वो है जैव विविधता का अर्थ किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्मों से हैं, तो ये कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, संकटापन स्पीसीज वे हैं जो विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, तो ये कथन जो है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि संकटापन जीव तो वही है जो विलुप्त होने के कगार पर है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक में संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है, तो ये कथन आपका सत्य है। और नेक्स्ट है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज संपूर्ण जगत में पाई जाती है, तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि जो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज होती हैं वो तो आपके विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती है, संपूर्ण जगत में नहीं पाई जाती, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से गति करता है, और अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। तो अमीबा के अंदर क्या होता है, इसका जो शरीर होता है, मुख्य शरीर होता है, इसके बाहरी ओर परिवर्त या पदाब, परिवर्ती लंबाई के पदाब या प्रवर्ध होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये पदाब ही गति में सहायक होते हैं, और गति के समय ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, और इसका जो चित्र बनाना है उसके अंदर आपको ये पादाब दर्शाना है, और भोजनदानी, ये भोजनदानी हो जाएगी, और ये बीच में इसका केंद्रक हो जाएगा, इस प्रकार से दर्शाना है। और ये जो पादाब होते हैं वो क्या होते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं, यानी कि कभी ये पादाब यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे, इस प्रकार से गति के अनुसार जिस दिशा में इसको गति करनी होती है उस प्रकार से ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। इस प्रकार से आपको अमीबा का नामांकित चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल किसे कहते हैं और अन्योन्य क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है, वो लिखना है आपको। तो बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या अभिकर्षण जो होता है वो, या फिर खिंचाव या अपकर्षण को बल कहते हैं, धक्के और खिंचाव को बल कहते हैं। और अन्योन्य क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है, तो बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास, हम दरवाजे के पास में जाके खड़े हो जाते हैं, तो उससे वहाँ से खड़े होने से दरवाज़ा नहीं खुल जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो धक्का दिया हमने दरवाजे को, तो जो हमारे और दरवाजे के बीच में जो ये क्रिया हुई है वो क्या कहलाती है, अन्योन्य क्रिया कहलाती है, और इसी अन्योन्य क्रिया के कारण ही बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याख्या कीजिए कि सर्पिक घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो सर्पिक घर्षण जो होता है, जब वस्तु किसी सतह पर सरकना आरंभ कर देती हैं तो उसके पृष्ठ का जो संपर्क बिंदु होते हैं उनको इतना समय नहीं मिलता है कि वो जो सतह है उसके संपर्क बिंदु के मध्य धंस पाए। तो अतः जो होता है सर्पिक घर्षण जो होता है स्थैतिक घर्षण से कुछ कम हो जाता है। इससे क्या होता है, जो गति आरंभ होने की अपेक्षा गति को बनाए रखना है वो सरल हो जाता है। गति को आरंभ करने की अपेक्षा गति को बनाए रखना सरल हो जाता है, यानी कि एक बार धक्का लगाने पर वस्तु के अंदर जो गति आरंभ होगी वो करना मुश्किल है, लेकिन एक बार गति स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद उसको बनाए रखने के लिए बनाए रखना सरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो जो आवर्ती का सूत्र होता है वो होता है दोलनों की संख्या बटा लिया गया कुल समय। तो दोलन की संख्या लिख देंगे 40 और लिया गया समय है 4 सेकंड, तो 40 बटा 4 हो जाएगा 10 हर्ट्ज, इसका आंसर आ गया आवर्ती। 10 हर्ट्ज आवर्ती आ गई आपके। और आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो होता है 1 बटा आवर्ती, तो 1 बटा आवर्ती की जगह 10 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 बटा 10 यानी कि 0.1 सेकंड, ये इसका आवर्तकाल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो जो विद्युत धारा के द्वारा किसी पदार्थ पर विद्युत धारा के द्वारा किसी पदार्थ पर धातु की परत चढ़ाना जो होता है उसी को विद्युत लेपन विधि कहते हैं। और इसके उपयोग क्या होता है, मूल धातु जो होती है उसको संचारण से बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि लोहा है, लोहे की कोई वस्तु है, तो उसके ऊपर अगर विद्युत लेपन से जिंक की परत चढ़ा देंगे तो लोहे को जंग नहीं लगेगा, तो उसका संचारण जो है कम होगा। और नेक्स्ट जो इसका उपयोग है वो है धातु को आकर्षक और महंगा प्रतीत कराने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए
जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसके ऊपर सोने और चांदी की परत चढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो एक तो आकर्षक लगती है और एक महंगी प्रतीत होती हैं, उसका जो कीमत होती है वो बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के किसी भाग में तथा वर्ष के किस समय में निम्नलिखित दिखाई देते हैं। निम्नलिखित क्या है, सप्तऋषि तारामंडल और ध्रुव तारा, इनके बारे में आपको लिखना है कि ये कब दिखाई देते हैं और किस भाग में दिखाई देते हैं। तो सप्तऋषि तारामंडल जो होता है वो ग्रीष्म काल में दिखाई देता है और ये आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। और जो ध्रुव तारा होता है वो वर्ष भर किसी भी समय दिखाई देता है, लेकिन ये आकाश में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव जो है, नॉर्थ पोल जो है, उसके ठीक ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी क्या है और यह पौधों के लिए क्यों आवश्यक है। ये इसका आंसर लिखना है और इसी के अथवा में आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है ये टोटल। तो अथवा में आपको या तो इसका आंसर देना है या फिर नेक्स्ट है, पौधे को जल क्यों आवश्यक है समझाइए, इसका आंसर देना है। दोनों में से एक आंसर देना है। तो पहला देख लेते हैं, मिट्टी क्या है और यह पौधे के लिए क्यों आवश्यक है। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी एक प्रकार की वस्तु है, एक प्रकार का पदार्थ है जो क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी परत में पौधे उगाने के लिए जो है सहायक होता है, पौधे उगाने के लिए सहायक होता है। और पौधे के लिए मिट्टी क्यों आवश्यक है, तो पौधे के लिए मिट्टी से पौधे को क्या प्राप्त होता है, आवश्यक पोषण प्राप्त होता है और इसके द्वारा ही जल प्राप्त होता है और ये ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराती है। और जो पौधे की जड़ें होती हैं उनको मजबूती से मिट्टी जो है पकड़ के रखती है और सहारा प्रदान करती है, जिससे कि जो पौधा होता है या फसल होती है वो खड़ी रहती है। तो इस प्रकार से मिट्टी पौधे के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट जो है आपका, जल क्यों आवश्यक है समझाइए। तो जल क्या होता है, पौधा जो होता है उसका जो लगभग 90% भाग जो होता है वो जल होता है। कितना, 90% भाग पौधे के अंदर जो है जल होता है। तो अगर पौधे का निर्माण करना है, जैसे पौधा कोई बड़ा होगा तो उसके फल फूल और बीज आएंगे, तो उनके लिए जल की बहुत ही आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और नेक्स्ट है, पौधे को जड़ों द्वारा जो है जल प्राप्त होता है, तो उसके साथ में खनिज और उर्वरक भी उसको प्राप्त होंगे, तो उसके लिए भी आवश्यक है। और पौधों का जो बीजों का अंकुरण होता है वो भी शुष्क अवस्था में संभव नहीं है, तो जल के माध्यम से ही पौधे का जो है अंकुरण संभव है, तो इसलिए जल की आवश्यकता होती है। और पौधे के अंदर जो है पोषकों का स्थानांतरण एक स्थान से जड़ से जो है पत्ती तक जो पोषक होते हैं उनका स्थानांतरण भी जो है जल द्वारा ही होता है। और नेक्स्ट है आपके, जल ही फसल को पाले और गर्मी से भी रक्षा करता है, पाले और गर्मी से भी रक्षा करने के लिए जल आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपका जल है जो है पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए